जय शीतला माता की। कल बुधवार 15 अक्टूबर है। आइए, कल पुष्य नक्षत्र रहेगा संध्या 4:57 तक मऊ जनपद में। तो कल पुष्य नक्षत्र में आप क्या काम कर सकते हैं और किन कार्यों से बच सकते हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। पुष्य नक्षत्रों को नक्षत्रों का स्वामी माना जाता है, देवता सम्राट माना जाता है। ये सर्वोत्तम शुभ नक्षत्र है। तो सबसे पहले जान जाइए, कल कोई अशुभ कार्य मत करिएगा। शुभ कार्य जो करेंगे वो कल आपको सफलता भी देगा, समृद्धि भी देगा। अब जो पुष्य नक्षत्र है, इसका संबंध पुष्टता से है, यानी पोषण करने से है। पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनि ग्रह है, और जो पुष्य नक्षत्र है वो कर्क राशि में पड़ती है। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा माता का कारकत्व लिए होता है, और शनि ग्रह जो है वो आपके जो भी व्यक्ति अधीन रहते हैं, जैसे आपके कर्मचारी, समाज में दबे कुचले लोग जिनको पोषण की ज़रूरत होती है, उनको बहुत महल नहीं चाहिए, उनको बहुत एजुकेशन पहले नहीं चाहिए, पहले वो जीवन जी सके, इसके लिए मात्र उनको पोषण चाहिए। यानी कि अगर उनको सबसे पहले आप 2 रोटी खिला लिए, उनका घाव है, कहीं पीड़ा है, कहीं अंग क्षतिग्रस्त है, उसकी आप जो है चिकित्सा कर दिए, वो उतने से ही तृप्त हो जाएंगे। तो ये जो नक्षत्र है वो सेवा करने का नक्षत्र है। दबे कुचले लोगों की सेवा कीजिए। अपने पुत्र संतान, अपने कुटुंब में, अपने समाज में जिनमें भी पोषण की कमी हो रही है, उनकी पोषण की व्यवस्था कर दीजिए, अत्यंत शुभता रहेगी। देश से मैंने ये समझा दिया। पुष्य नक्षत्र जो है वो ऋषि मरीचि के वंश में आते हैं। अब इस कथा को समझाएंगे तो ज़्यादा समझाना पड़ जाएगा, तो आप समझ गए। तो कल बच्चों के भरण पोषण संबंध में, केवल अपने ही बच्चों के नहीं, जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जल की व्यवस्था, जलीय चीज़ों की कल व्यवस्था कर दीजिए, जैसे दूध के या कोई फूड सप्लीमेंट के अपने समाज में, तो अत्यंत शुभ रहेगा। अगर आप दान देना चाह रहे हैं तो मंदिर में जल की व्यवस्था या कोई पेय की व्यवस्था या चनामृत की ही व्यवस्था कर दीजिए, या अस्पतालों में आप कोई पेय यानी जल की व्यवस्था कर दीजिए, ग्लूकोज की व्यवस्था कर लीजिए, जूस की व्यवस्था कर दीजिए, अत्यंत शुभता रहेगी। अब ये जो है शनि से संबंध है, तो आप जान जाइए राजनैतिक सेवा करने का संबंध, क्योंकि शनि जो है वो प्रशासन है और चंद्रमा जो है वो जनता है। तो जनता में यदि प्रदर्शन करना है और प्रशासन द्वारा समाज की सेवा करनी हो, तो भी इस नक्षत्र में, जैसे राजनीति के व्यक्ति पूछते हैं कि आप सामान्य जनमानस का बताते हैं, हमारा भी बताइए। तो राजनीति या वकील या फिर पुलिस विभाग के लोग जो हैं, तो वो इस तरीके का समाज के दबे कुचले लोगों की सेवा करें। ठीक, मातृ शक्ति हैं या कोई समाज में व्यक्ति हैं जिनका एनजीओ वगैरह चलता है, तो समाज में भरण पोषण का कार्य दे। ठीक, कोई सामान्य जनमानस सेवा करना चाह रहा है तो वो अपने अधीन कर्मचारियों को ही, दिवाली आ रही है, कुछ अतिरिक्त उनको धन दे दे। कुछ उनके देह में कोई कमी दिखाई पड़ रही है कि उनके पास चप्पल नहीं है, तो कल जरूर उनकी चप्पल की या निचले वस्त्रों की व्यवस्था कर ले। ठीक, तो ये करनी चाहिए। अब पुष्य नक्षत्र में विवाह तो इस समय विष्णु जी सोए हुए हैं तो किया ही नहीं जा सकता, इसके अलावा कोई शुभ काम नहीं कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में मैंने बता दिया कि आप कोई भी शुभ काम करें तो वो बहुत ज़्यादा फल देगा। कल धन का लेन देन करना, अपने व्यवसाय में कुछ धन लगाना या कुछ नया क्रिएटिव करना,
खेती बाड़ी संबंध में कोई काम करना, कहीं यात्रा करना, पूजा पाठ करना अत्यंत शुभ रहेगा। अब पूजा पाठ में गौ की सेवा करना पुष्य नक्षत्र में, या अपने गुरुजन की कोई विशेष सेवा करना, आपके गुरु हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है उनकी व्यवस्था में ये कमी है, धीरे से ले जाके उस व्यवस्था को दे लीजिए, अत्यंत शुभ रहेगा। या ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, वो अपने धर्म से रहते हैं, जो धर्म के मर्म को जानता हो, इस ऐसे ही ब्राह्मण को, भले वो गैर ब्राह्मण हो पर वह सनातन धर्म का हो और वह जो है वह धर्म से रहता हो, तो उसकी कुछ दान कर दीजिए, सेवा कर दीजिए, तो अत्यंत शुभता रहेगी। कल कोई भी देवी माता जी की आप सेवा करिए तो अत्यंत शुभता वृद्धि करेगी। और कल वस्त्रों में श्वेत रंग का वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र, नारंगी रंग का वस्त्र पहन के गौ सेवा, गुरु की वंदना, ब्राह्मण सेवा, माता रानी को उपासना करके घर से निकलिए और शुभ ही काम करिए, तो अत्यंत शुभता की वृद्धि होगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।